बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हर शर से हिफाजत फरमाए, सबकी इबादत कबूल फरमाए। चले आज हम बना रहे हैं बुलानी लीक यानी लीक के पराठे। तो इसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने 5 कप लिए हैं, जिसमें होल व्हीट भी शामिल है। एक हिस्सा होल व्हीट है और 2 हिस्से सफ़ेद मैदा है। तो मैदे के लिए, आटे के लिए हमें चाहिए मैदा और ये होल व्हीट, ऑयल 2 टेबलस्पून, पानी, नमक। तो रेगुलर जैसे पराठे का आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथेंगे। इसके लिए लीक के लिए जो मसाला ज़रूरत है, तो इसमें हमें चाहिए लीक, ये है। तो इसके लिए हमें चाहिए धनिया ताज़ा, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर, नमक। तो और ऑयल फ्राई के लिए इसमें पराठे बनाने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं डो बनाना। तो इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल लेंगे और नमक मिक्स कर लिया है। तो हस्बे ज़रूरत पानी डाल के थोड़ा थोड़ा हम गूंद लेंगे। अगर आप होल व्हीट ना डालना चाहें तो सफ़ेद बना लें, जैसे आपको पसंद हो, होल व्हीट के साथ या बग़ैर होल व्हीट, दोनों तरह से जिस तरह आसानी है। तो हमारे यहाँ बग़ैर होल व्हीट के नहीं खाया जाता सफ़ेद मैदा बिल्कुल ही। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। डो हमारा तैयार है, तो इसको हम रख देंगे आधे घंटे तक के लिए। इतनी देर में हम गंदाना काट लेंगे। फ़ारसी में इसको गंदाना कहते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश लीक, और उर्दू में इसका पता नहीं, शायद प्याज की फैमिली से है, क्या है। तो इसको काट लेते हैं। इसमें ज़रा एहतियात की ज़रूरत है कि इसमें बहुत ज़्यादा रेत होती है। तो इसको जब काटें और धोएं तो बहुत अच्छी तरह से धोएं कि सारी रेत निकल जाए एक एक लेयर से। तो चलें इसको काटना शुरू करते हैं। ये तो थोड़ा साफ़ लग रहा है, इतनी रेत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात से सही तरह से धोना है। इनकी लेयर में बहुत सारी वो होती है। अब ये बहुत अच्छा सा लग रहा है, फिर भी मैं इसको खूब सही तरह से धोऊंगी। तो इसको बारीक बारीक काट लेंगे। अब ये मैंने काट लिया है, तो इसको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी कि जो मिट्टी अगर इसमें हो, वैसे तो ये साफ़ थे लेकिन फिर भी सही तरह से धोऊंगी कि मिट्टी मिट्टी कुछ भी ना रहे। और इसको मसल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। अब मैंने ये गंदाना यानी लीक को अच्छी तरह से धो लिया है, मसल के नमक डाल के धोया था कि थोड़ा सा एक तो नरम भी हो जाता है और एक ये भी साफ़ भी हो जाता है। तो ये अब नरम हो गया। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डालना है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1.5 टीस्पून, सब्ज़ मिर्च अपने हिसाब से, नमक और सुर्ख मिर्च भी अपने हिसाब से डाल लें। हमारे घर में थोड़ी कम ही खाई जाती हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी चीज़ में मैं ज़्यादा शामिल कर लेती हूँ। तो मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी। धो लिए हाथ मैंने, तो हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको आप एज ए एपेटाइज़र या मेन मील के तौर पे भी ले सकते हैं विद दही की चटनी। तो टमाटर की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। चटनी और दही की चटनी की भी रेसिपी है वीडियो में, और टमाटर की चटनी की भी रेसिपी है वीडियो में। पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। ये अब अच्छे से मिक्स हो गया सारा मसाला। तो अब हम डो को फ्लैट करेंगे और पराठे बनाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूँगी, टेबल स्पून, इससे ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा।
आप हैरान होंगे कि कितना बड़ा पेड़ा बनाया है। तो आप देखें इसको मैं कैसे डिवाइड करती हूँ। फिर इसको जितना बड़ा आप कर सकते हैं उतना कर लें और बेल के बराबर ऑयल या घी जो भी अवेलेबल हो। मेरे पास घी नहीं था, बेटी गई लेकिन मिला नहीं। कोरोना की वजह से सारी चीज़ों पे मसले हैं, तो ऑयल ही लगा लेंगे। मेरी शादी जब हुई थी तो मेरी नंद बनाती थी, ये तो मैं नहीं खाती थी कि हम यूज़ टू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी ये तो नहीं बनाते। गोभी के पराठे, कीमे के, ये इस तरह के बना लेते हैं, तो लीक्स के कभी मैंने नहीं खाए थे। तो चूँकि मेरे इन-लॉ मेरे हस्बैंड अफगानी है, तो वो बनाती थी नंद, तो मुझे कहती थी कि खाओ, तो मैं नहीं खाती थी। मुझे पता नहीं था कि कैसा टेस्ट है, क्या है, तो मैं रिफ्यूज़ कर देती। आखिर एक दिन उनके इसरार पे मैंने खा लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आया। इसके बाद तो मैंने आलू वाले खाने छोड़ ही दिए, अब यही बनाती हूँ। वैसे बनते तो दोनों ही हैं, जिसको जो पसंद होता है। तो इस तरह मुझे भी इसकी आदत पड़ गई। तो ये हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो ये पानी के साथ ही इसको किनारों पे लगाएंगे। तरह फोल्ड करते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़े या छोटे, जिस तरह के भी आपको लगता है पराठे, तो अफगानी लोग इस तरह फोल्डिंग में बनाती हैं, तो मैं भी इसी तरीके से बना रही हूँ। अगर आप गोल बनाना चाहें तो गोल बना लें। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो इस पराठे को भी अब पकाना शुरू करते हैं। इसी तरह सारे बना लेंगे, क्योंकि ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि थोड़ा सा स्मोक हो तो अलार्म शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं ये 2 की वीडियो बना रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब हमारे ये लीक के पराठे तैयार हैं, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी अच्छे लगेंगे। अफ्तारी में एज ए एपेटाइज़र या स्नैक के तौर पे लें, या मेन मील के तौर पे लें, अच्छा लगता है। ये मैंने धनिए और पुदीने की चटनी बनाई है, तो आप किसी भी चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटरों की चटनी के साथ, इस चटनी के साथ, तो अच्छे लगेंगे। तो चलें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका लुक ऐसे आएगा। रेडी है गंदाने की पराठे, तो आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।